रिव्यू सारी एक्सरसाइजेज की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर बताना है। ऑर्डर में आपने पहले रो बतानी होती है, फिर कॉलम। इसकी रो 1 है, कॉलम 2 है, इसलिए ये 1/2 होगा। अगर रोज और कॉलम बराबर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर 3 पे आपके पास आ गया विच इज़ द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें दोनों बराबर होंगे, ये ए आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर वैसे अगर आप देखें तो 3/2 है, ट्रांसपोज में उल्ट लेना है 2/3 आ जाएगा। इसका बी पार्ट है। अगला जो है इसका एडजॉइंट आपने लेना है, तो ये 1 2 और एडजॉइंट में इन दोनों की जगह बदलेंगे और इन दोनों की अलामत ए है। इसका एडजॉइंट अगर शॉर्ट में भी आ जाए तो ये वाला जो डायगोनल है इसकी आपने जगह तब्दील कर देनी और इनकी अलामत तब्दील कर देनी, ये आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ दिस जो है 2x - y, ज़रब दे लें। इन दोनों को ज़रब देने से इक्वल होना चाहिए। 6 3 18 और 9 2 18, इसलिए x की वैल्यू जो है वो 9 होगी। x जमा दिस इज इक्वल टू दिस, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, इसे इधर ले जाके माइनस कर लें। जब माइनस होगा अलामतें बदल जाएंगी, 1 जमा 1 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा और ये 0 रहेगा और ये जमा 1 हो जाएगा। 2 2 0 और 1 और 1 2, ठीक है। 2 2 0 और 1 और 2, ये आपके पास जो है वो 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये 0, डी पार्ट आ जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग में ये जो मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स कहलाता है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स जो जब लेना हो तो सिर्फ अंदर की अलामतें बदलते होते हैं, -1 2 1 और 0। चलें, बहरहाल हमने सिर्फ MCQs करने थे, वो इसके पूरे सेकंड चैप्टर में फर्स्ट में इससे आपने अगर इसे लिखना हो तो x की पावर माइनस है और ये भी माइनस, इसलिए x ऊपर रहेगा। जो ऊपर वाली पावर होती है वो अंदर रखते हैं और जो यहाँ पे पावर होती है उसे इंडेक्स में ले आते हैं। ये हो गया x के हिस्से का। और 27 जो है 3 की पावर 3 नीचे आएगी क्योंकि माइनस है, 3 की पावर 3 और फिर ज़रब 2/3, 3 से 3 काट जाएगा, 3 की पावर 2 जो है वो 9 के बराबर रह जाएगी, इसलिए इसका ए ठीक है। राइट x7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इसको 1/7 लिखेंगे, x की पावर 1/7, इसलिए ये ठीक होगा। राइट 4/3 विद रेडिकल साइन में अगर लिखना हो तो ये जो पावर ऊपर होती है उसे अंदर लिख लेते हैं और जो नीचे होती है उसे इंडेक्स के बाहर लिखते हैं, इसलिए इसका ये सही ठीक है। अब आपके पास आ गया इन 35 द रेडिकेंड इज, रेडिकेंड होता है जो अंदर होता है, ये आपके पास आ गया। रेडिकेंड अंदर वाले नंबर को कहते हैं, बाहर वाले को इंडेक्स कहते हैं, इसका हमारे पास सी आ जाएगा। फिर आपके पास ये पावर माइनस है तो माइनस की वजह से उल्ट जाएगा 4/25 और इसका 1/2 का मतलब जजर ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5 20 सा। कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा वाले का साइन चेंज करना होता है, इसलिए ये -5 के साथ नहीं लगेगा, 5 - 4 अयोटा, इसका भी सी पार्ट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आई रेज टू पावर 9 है, जब 9 है तो एक अयोटा बचेगा और आई की पावर 4 जो है 2 की पावर 2 जमा 1 हो जाएगा, ये आपके पास सी आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास है एवरी रियल नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर है, कम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर आएगा। रियल पार्ट ऑफ दिस इज़, अब ये देखिए योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसलिए ये जो है ये हमारे पास -2ab रियल पार्ट होगा जिसके साथ अयोटा ना हो। 2ab क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे तो अयोटा आ जाएगा, इससे -2ab आएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज, अब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा ये रियल बन जाएगा और माइनस अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका -2 आएगा, ए पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, का मतलब होता है कि उसको जमा करें तो उसी का हिस्सा रहे, ये सिर्फ ए आएगा क्योंकि इसमें एक को एक में जमा करेंगे, 2 इस सेट का हिस्सा नहीं रहेगा, -1 और -1 -2 भी इसका हिस्सा नहीं रहेगा, ये सारे गलत होंगे, सिर्फ 0 आएगा। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर यूज्ड इन दिस, आपने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
अच्छा, आगे आपके पास इसका सी आ गया। अगर ये दिया हुआ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, जेड इज लेस देन ज़ीरो, देन एक्स इज लेस देन वाई, दिस इम्प्लाइज, अगर ये छोटा है और अगर यहाँ पे ये ज़ीरो से छोटा होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, साथ में अगर जेड लगेगा तो ये ने इसका बी आ जाएगा। अच्छा, इफ एवर बी बिलोंग्स टू आर देन ओनली वन ऑफ दिस होल्ड्स इज कॉल्ड, ये जब तीन चीज़ें होती हैं तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होता है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये आ जाएगा इसका। अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर, इरेशनल, रैशनल, प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर को शो करेगी। ट्रू और फॉल्स देख लें। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ। अगर ये है तो इसको लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए ये बेस में जाएगा और इन दोनों की जगह बदलेंगे। मतलब लॉग ए एन, एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस और एन, एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस और एन, ये सी पार्ट हो जाएगा। द रिलेशन वाई इज इक्वल टू लॉग सी एक्स इम्प्लाइज, ये आपके पास जेड है, जेड की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। जेड की पावर ये क्या है, जेड ही है, जेड की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, ये बी पार्ट आ जाएगा। लॉगरिदम ऑफ, ये हमारे पास था ना, तो जेड की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। लॉगरिदम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस